चलिए, हेलो हेलो, सबको आवाज जा रहा है? चलो, कल पार्ट 4 में क्वेश्चन हम किए थे और कुछ कहीं जाने के कारण है ना, हम क्वेश्चन कुछ छोड़ दिए थे इसमें। अब आज हम उसी क्वेश्चन को फिर से इसमें करेंगे, ठीक है? और पार्ट 4 में क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। नो बकवास, सीधा क्वेश्चन पर आ जाओ। बैक, चलिए आ जाएगा। अब हमरो चलाने आना गया है, समझ गए? हम चला लेते हैं। अब ये में डॉक्यूमेंट में है, जा जाए गड़बड़ हो गया। 2 नंबर ही ना है। चलिए ठीक है, फिर से आज वही लाइन आ गया ना। चलिए, लाइन तो कल ही का है कि तू अपना कर्म करता जा, हर मुकाम हासिल कर जाएगा, एक दिन तेरे मेहनत के आगे तेरा नसीब भी सर झुकाएगा, ठीक है? तो ये तो कल वाला ही है, नया हम बनाए नहीं है। और ये क्वेश्चन में जो था ना कल, थोड़ा आंसर में गड़बड़ी हुआ था क्या? थोड़ा बता देते हैं कि आप लोग सरिया लिए हैं। चलिए 50% आंसर आएगा उसका। चलिए 4 नंबर से देखना है। आइए देखिए, सवाल पढ़िए 4 नंबर। एक उत्पादक, देखो तो पहले स्पष्ट दिख रहा है, पूरा पूरा साफ है। हाँ, क्या और बड़ा कर दे, देखो तो। चलो, एसएससी में पूछ लिया है। एक उत्पादक एक वस्तु पर 25% मुनाफा कमाता है, एक थोक विक्रेता 20% मुनाफा कमाता है एवं खुदरा विक्रेता 28% मुनाफा कमाता है। यदि खुदरा विक्रेता इसे 48 रुपया में बेचता है तो उस वस्तु का उत्पादक मूल्य ज्ञात करें, ठीक है? समझ में आया क्वेश्चन क्या कर रहा है? ना बुझाया? देखो, एक उत्पादक एक वस्तु पर 25% मुनाफा कमाता है और थोक विक्रेता 20% मुनाफा कमाता है एवं खुदरा विक्रेता 28% मुनाफा कमाता है और खुदरा विक्रेता इसे 48 रुपए में बेचता है। तो देखो, करना कुछ नहीं, सीधा लगाओ ट्रिक। 48 गुना 25% मुनाफा 125, 100 ऊपर में, फिर 20% मुनाफा 100 बटा 120, उसके बाद 28% मुनाफा 100 बटा 128। लो, सॉल्व करना है इसको, आंसर आ जाएगा। देखो अब इसको काट पीट देते हैं। 25 पचे 125, 25 चौका 100, नहीं 5 से इसको काटो। 20 पचे 100, 0 से 0, 2 छका 12, 6 48, नहीं 8 से ही कटिए जाएगा। 8 का ही 8, 4 8 छक 48, 16, 4 चौका 16, ई 25 पर में, और ई 4 से ई 4 खत्म, पूरा कट गया रहे 25%, ठीक है? तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य ज्ञात करें, कितना? 25। समझ गए? अगला, उसका परसेंट नहीं, उसका जो होगा सीधे 25% हट जाएगा। 25 रुपया, ठीक है? आगे चलो, इसमें 9 लीटर की 50% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाने हैं तो पानी की कितना मात्रा मिलाना चाहिए? अब कह रहा है पानी कितना मिलाना होगा, बुझा रहा है सवाल? आ रहा है समझ में सवाल? 9 लीटर के मिश्रण है, सुनो कल भी क्वेश्चन बताए थे। 50% इसमें अम्लीय द्रव को 30% बनाना है, ठीक है? कितनी मात्रा मिलानी चाहिए पानी के? 30 कर दो, 9 गुना में 20 बटा में 30, 0 से 0 चला जाएगा, 3 तिहाई 9, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। समझ गए? तो पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए? 6 लीटर पानी मिलाना चाहिए, ठीक है? हम इसको एक्स पर भी बना सकते हैं लेकिन लंबा बनेगा, ठीक है? इसीलिए ट्रिक समझिए, ट्रिक से उड़ा दीजिए सवाल को। चलिए, अरे ये तो बहुत बड़का सवाल हो गया रे अनिकेत। कैसे बनाएगा रे? बहुत सवाल हो गया ये तो लंबा। चलो देखो, तुम लोग भी सवाल थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं। सवाल बहुत लंबा है।
कोई बात नहीं है। देखिए, किसी परीक्षा में विद्यालय ए से सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत परीक्षा बैठने वाले कुल विद्यार्थियों का 70% है, ठीक है। विद्यालय बी से परीक्षाएं बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय ए से परीक्षाएं बैठने वाला विद्यार्थी की संख्या से 20% अधिक है। एवं विद्यालय बी से कुल सफल विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय ए से कुल सफल विद्यार्थियों की संख्या 50% अधिक है, तब विद्यालय बी से परीक्षा में सफल विद्यार्थी का प्रतिशत और परीक्षाएं बैठने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। देख रहा है क्वेश्चन कितना लंबा दे दिया है। चलो कोई बात नहीं है। देखो, इसको बना देते हैं। एक जगह लिखो परीक्षा में बैठने वाला की संख्या, बैठने वाला, एक तरफ लिखो सफल, जो सफल हुआ। देखो तो दिख रहा है इधर कि कट रहा है? देखो जल्दी, दिख रहा है। तो बैठने वाला, तो मान लीजिए कि 100 बैठल होगा पहला ए में, ए है बी है, दो चीज ले है ना। तो कहा ए से सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों का 70% है। कितना परसेंट है? 70% है। समझ गए जी? ना बुझा रहे? कहा जितना बैठा ना सफल हुआ 70%। तो 100 विद्यार्थी बैठल होगा, हमें कै गो सफल हुआ? 70 को सफल हो गया। चलिए नेक्स्ट। अब कहा विद्यालय बी से परीक्षाएं बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय ए से परीक्षाएं बैठने वाला विद्यार्थियों की संख्या से 20% अधिक है। अरे ए में बैठल था 100 गो, और बी में कह रहा है 20% एक्स्ट्रा बैठेगा, मतलब 120 को बैठेगा। ये ना होगा, 120 को बैठेगा। अधिक विद्यालय बी से कुल सफल विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय ए से कुल सफल विद्यार्थियों की संख्या से 50% अधिक है। सुनो, ए में सफल हुआ है 70%, अब बी में कह रहा है ए में पहले 100 गो स्टूडेंट था, ए में अब 120 गो हो गया। अब 120 में 20 गो हो गया, लेकिन सफल में कहा था थी 50% अधिक। सुनो, तो 70 हो गया तो कितना? 70% में 100 में 70, ए में कह रहा है 50% अधिक, तो कितना हो जाएगा? देखो सुनो, 70 का 50% कितना होगा? 7 × 5 = 35 है, तो 3500 में जोड़ दो। तो 35 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 70 में 105 न बोल रहा, 105 105 हो जाएगा। अब देखो फिर से समझा देते हैं। ए में बैठा 100 विद्यार्थी, 70 को पास हुआ। बी में कहा इससे 20 को एक्स्ट्रा बैठेगा, 20%, मतलब 120 को बैठेगा। 120 को बैठेगा तो सफल में जितना हो रहा था ना एक 50% अधिक बैठेगा। तो सुनो, 70 को में सफल हो रहा था, तो 70 का 50% कितना? 35 हुआ। तब 35 हुआ, तो 35 में ऐड कर दीजिए 70 में, तो 70 में 35 ऐड करिएगा तो 105 हो जाएगा। अब कहा है विद्यालय बी से परीक्षा में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत, सफल, सुनो सफल कितना हुआ है? 105। समझ गए? बी में सफल कितना हुआ है? 105। सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों का कितना है? तो कुल अब कितना हो जाएगा? 120 गुना 100। समझ गया? अब एक के सॉल्व करना है। 0 से 0 चला जाएगा, और 3 से 3 × 9 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। अब नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 50 25 और 5 × 3 = 15 17। ठीक है, 175/2, 175/2 कहे के मतलब हुआ कितना? 87.5। हाँ, 87.5 देखिए था, 2 × 8 = 16 और 2 × 7 = 14। ठीक है, 87.5 मतलब 87.5% टोटल का 87.5% विद्यार्थी जो है प्रतिशत परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थी कितना? कुल विद्यार्थी का कितना है? 87.5% है। समझ गए? कहा विद्यालय बी से परीक्षा में सफल विद्यार्थी का प्रतिशत परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थी का प्रतिशत कितना है? 87.5%। समझ गए? एक और ट्रिक है, इहो ट्रिक है, वो एक और है, वो बता दे कि रहने दे? वो बता दे। चलो आराम से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है। समझा? अरे मिटा का है ना, मिटो।
ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि एक और बताने के लिए, देखिए कितना कहाँ है, 70%, कुल विद्यार्थियों का 70% है, कुल विद्यार्थी का 70%, और नीचे कहाँ है कितना, 20% अधिक था, तो 100 में 20 था मतलब 120 हो जाएगा, ये ना होगा। एक 120 गुना में 100, समझ गया। 70% विद्यार्थी बी में परीक्षाएं बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय ए से परीक्षाएं बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 20% अधिक है। विद्यालय बी से कुल सफल विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय ए से कुल सफल विद्यार्थी की संख्या से 50% अधिक है। ए में कुल सफल विद्यार्थी की संख्या 50% अधिक है, ठीक है। सफल विद्यार्थी 150, एक काट पीट करो, 0 से 0 चला जाएगा, 2 को 0 से 2 को 0 चला जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 150। कुछ गड़बड़ हो रहा है जी, कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलिए इसका दूसरा रूल हम बता देते हैं फटाक से। देखिए 70% है, अब कह रहा है कि कथी इसका 50% अधिक, तो 50% अधिक कहने का मतलब हुआ 150, समझ गए। अब फिर नीचे रखिए 100% हटेगा तो नीचे 100 रखेगा, अब फिर 20% अधिक होना चाहिए बी वाला में, तो 120 गुना में 100। लीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0, 3 से काटिए 3 5 15, इसको काटिए 3 चौका 12, फिर 2 से काटिए इसको 2 दूना 4, इसको काटिएगा तो 35, अब नहीं ना कटेगा, 50 25 5 के 15 17 ना आ जाएगा 87.5%, समझ गए। ये दूसरा ट्रिक है, पहला तो आपको बता ही दिए थे, और ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, समझ गए। जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे वो बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखो, पूरा दिख रहा है सबको कि और बड़ा कर दें। चलिए देखिए इस सवाल को, 7 नंबर सवाल, दो मित्र राम एवं श्याम के भाड़ों का अनुपात 4:5 है। देखिए हम साइड रहते हैं इसलिए कि आप लोग पढ़ लीजिए इसको। श्याम के भाड़ों का अनुपात 4:5 है, राम का भार का 10% बढ़ जाता है तथा श्याम का कुल भार 82.8 kg हो जाता है, और इस प्रकार राम एवं श्याम के कुल भार में 15% की वृद्धि हो जाता है, तो श्याम के भार में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ। अब बताओ इनमें श्याम के भार कहीं दिले है, राम के दिले है, कितना, राम के भार कितना है जल्दी बताओ। चलिए इसको करते हैं, देखिए एक तरफ लिखिए राम और एक तरफ श्याम, ठीक है। दो मित्र राम श्याम के भारों का अनुपात 4:5 है, राम का भार का 10% बढ़ जाता है तथा राम श्याम का कुल भार इतना केजी हो जाता है, इस प्रकार राम एवं श्याम के कुल भार 15%। देखिए एलिगेशन मेथड हम आपको बताए थे, एकड़ कह रहा है 10% बढ़ गया, एकड़ तो पते ना है तो x% लेना दो, एकड़ तो पते ना है तो x% लो, काहे की पूछा है, श्यामे का पूछना है तुमको, हम एलिगेशन मेथड बताए थे, उल्टा घटाना है, ठीक है। और बाद कह रहा है रेशियो कितना है, 4:5 है, देखो 4:5, लो एक के सॉल्व कर लो, आंसर आएगा, कर लेगा। चलो इसी को सॉल्व करना है, आ जाएगा, कर लेगा। एलिगेशन उल्टा घटाना है, देखो कैसे, एक्स में से एकरा में से एकरा घटाना, x माइनस 15 है, अब इससे इसको घटाना, 15 में से 10, 15 में से 10 घटाना है, 15 माइनस 10, अब बराबर में इसको कर देना 4/5, लो हो गया। अभी भी सॉल्व ना होगा, x का मान ना निकल जाएगा, देखो x माइनस 15, देखो तो इधर दिख रहा है, नीचे कट नहीं रहा है, देखो
और नीचे हो जाएगा 15 में से 10 जाएगा 5, अब बराबर 4/5। लो ये 5 से ही 5 कटिए जाएगा, तो तेरा बच जाएगा x माइनस 15 बराबर 4। तो x का मान कितना होगा, कोई भी चीज इधर अगर प्लस माइनस में तो उधर प्लस, इधर प्लस तो उधर माइनस, तो इधर माइनस में है जाके प्लस में हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 19। समझ गया, x का मान 19। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे 8 नंबर सवाल देखो, दिख रहा सबको? आइए इसमें। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 40% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं तथा 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये पूछ ले है एसएससी में, पहला क्वेश्चन कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। दूसरा क्वेश्चन केवल एक विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। हार्ड क्वेश्चन है, ना है, आसान है, बना देगा। देखो पहले तो ये गोला गोला पार लो, गोला वाला पर आज बताएंगे। कह रहा है 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुआ। दो गो है विषय है ना, एगो अंग्रेजी है, एगो कतेरे गणित है। तो एगो के इंग्लिश कर दो, एगो के मैथ कर दो ना, दो गो हो गया सब्जेक्ट। आई बीच में जो आएगा ना नंबर ए में, मतलब दोनों में पास चाहे फेल वाला। अब देख लेते हैं कौन है। दोनों में कहा 15% विद्यार्थी फेल हुआ है, तो दोनों में 15% विद्यार्थी फेल हुआ है, तो यहाँ फेल वाला रख देते दोनों में, मतलब कि मैथ में और इंग्लिश में दोनों में फेल हुआ है 15%। समझ गए। अब कह रहा है एक परीक्षार्थी 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में सीधे फेल हुआ है, कितना 35%, लेकिन दोनों में तो 15% फेल है। तो सोचो दोनों में 15 फेल है, एगो में 35 हुआ है, तो ए में से घटाना पड़ेगा तब ना। 35 में से 15 घटाएगा तो कितना बचेगा 20 है, मतलब 20% विद्यार्थी ऐसा होगा जो केवल इंग्लिश में फेल किया होगा। समझ लो बात, 20% विद्यार्थी ऐसा होगा जो केवल इंग्लिश में फेल हुआ, दोनों में नहीं केवल इंग्लिश में, कहे कि दोनों में दिले है 15%। अगला 40% विद्यार्थी कहा गणित में फेल हुआ है। समझ गए, तो गणित और इंग्लिश ना होगा, तो दोनों में होगा, तो इसीलिए केवल उसका निकालने के लिए फिर से 15 में से घटाना पड़ेगा, 40 में से 15 घटाना पड़ेगा, तो कितना बचेगा 25 है। सही है, मतलब देखो बता देते हैं, 40 में से 15 घटा लेगा तो कितना बचेगा 25, मतलब 25% विद्यार्थी ऐसा होगा जो मैथ में फेल कर लेगा, केवल मैथ में, दोनों में नहीं, केवल मैथ में 25% विद्यार्थी होगा जो फेल कर होगा। समझ गया। तो अब देखो तनी इशारा हो गया फेल वाला, तो सोचो इस सब को ऐड कराओ तो कितना होगा, इसमें 15 अगर ऐड कर देगा तो कितना हो जाएगा 40, 40 और 20 60, मतलब 60% विद्यार्थी क्या हुआ है, जल्दी बताओ, फेल की पास फेल हुआ है, फेल वाला है सब फेल। जोड़ दो इसको, 20%, 15%, 25%, सब परसेंट में, सब कितना 60%। 60% फेल हुआ, सोचो तब पास कितना फेल होगा 40%। 40% की होगा पास फेल होगा। समझ में आया, मतलब 40% विद्यार्थी ऐसा होगा जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट में की होगा। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तो कुल 40% विद्यार्थी पास हुए। कुल कितना परसेंट, पहला का जवाब मिल गया कि कुल 40% विद्यार्थी ही पास हुए हैं पूरा ओवरऑल। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये पूरा इस डायग्राम से ही सवाल पूरा कवर हो गया। देखो तुम लोग के सोचना कुछ ना है, पहले देख लेना दोनों में जो दिले है, फेल दिले है कि पास दिले है, बस एकरा के बैठाना है। ये फेल दिले है तो हम फेल वाला सबको फेल करा दिए, अगर पास दिले रहता तो यहाँ पास वाला लिखते और सबको पास करवाते। समझ गए। अगला क्वेश्चन फिर इस पर लाएंगे, इससे बड़ा क्वेश्चन। अब देखो इसमें दूसरा सवाल की कहा है, बी नंबर, केवल एक विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। सुनो इसी डायग्राम से हो जाएगा। इंग्लिश में ये केवल जो 20 हम निकाले हैं परसेंट, ये केवल इंग्लिश में, सिंगल एगो सब्जेक्ट इंग्लिश में, तो 20%, ये बी का सवाल है, 20% केवल इंग्लिश में, प्लस मैथ में केवल 25%। देखो ये दोनों हटाइले है, 15 जो है ना हटाइले है, दोनों सब्जेक्ट में नहीं, मतलब 25% केवल मैथ में फेल किया है और 20% केवल इंग्लिश में फेल किया है।
समझ गया। तो यहाँ तोरा की पूछा है, केवल एक विषय में कितना प्रतिशत विद्यार्थी पास हुआ, तो केवल एक विषय में तोरा जो हुआ है पास 45% विद्यार्थी पास हुआ है। आया समझ में? केवल एक विषय में कितना विद्यार्थी पास हुआ है? 45%। आया समझ में आप लोग को? चलिए आगे भी है। चलो इसको ऊपर कर देते हैं और बड़ा भी कर देते हैं इसको। आ जाइए, दिख रहा है बड़ा बड़ा। पढ़िए सवाल। कुछ व्यक्ति के एक समूह में 70% व्यक्ति हिंदी, 50% व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। यदि 80 व्यक्ति दोनों भाषा बोलते हैं तो हिंदी बोलने वाले व्यक्ति की संख्या क्या है? देखो आ गया सवाल, आ गया। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी तो अपने आप में 100% ही होगा। एग्जाम भी होता है तो 100% का एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है एक व्यक्ति के समूह में 70%, हिंदी में कितना? 70%। उसके बाद 70% व्यक्ति, एक व्यक्ति के समूह 70% व्यक्ति हिंदी या 50% व्यक्ति अंग्रेजी। अंग्रेजी में कितना है? 50%। और टोटल जोड़ो तो ये कितना आएगा? 120%। अरे 120%, मतलब 120% आने कहने का मतलब हुआ कि 100% ना होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है? 120। मतलब 20% जो यहां बढ़ा है यही तो दोनों विषय में पास भी होगा, दोनों भाषा बोलता होगा। ये 20% जो एक्स्ट्रा आ रहा है यही तो ऐसा होगा व्यक्ति जो दोनों भाषा बोलता होगा। नहीं बुझा? मतलब 20% जो यहां एक्स्ट्रा आ रहा है यही तो ऐसा व्यक्ति होगा जो हिंदी ही बोलता है, इंग्लिश ही बोलता होगा। समझ गया? ये 20% एक्स्ट्रा आने का मतलब हुआ कि वैसा व्यक्ति 20 को है जो हिंदी भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है, दोनों विषय जानता है। अब यही 20% का मान क्वेश्चन में कहा है कि 80 व्यक्ति, कहा ना 80 व्यक्ति दोनों भाषा बोलता है। देखो यहां लिख ले है 80 व्यक्ति दोनों भाषा बोलता है, लेकिन यहां कितना है? 20%। 20% का मान क्वेश्चन में कितना है? 80 व्यक्ति के बराबर है। तो बताना है कथी? हिंदी बोलने वाले व्यक्ति की संख्या। हिंदी कितना बोल रहा है? 70 को ना, तो 70 का मान बताना है। नहीं बता देगा? बता देगा रे। 20 चौका 80, तो 7 चौका 28। मतलब हिंदी बोलने वाले व्यक्ति की संख्या क्या है? 280 को। हिंदी बोलने वाले व्यक्ति की संख्या 280। आए समझ में? आसान है। चलो आगे, लास्ट सवाल आज का। देखो तो दिख रहा है पूरा, पूरा स्पष्ट है। चलिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 20% आवास पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास शेष 1080 रुपया हो तो उसकी मासिक आय क्या होगी? मासिक आय समझ रहा है? मंथ का इनकम। देखो एक महीना में आदमी तक कमाता है लेकिन खर्चा भी ना करेगा है, तो खर्चा कर करके क्या किया है? आय का 40% भोजन, 40% जितना कमाया ऊपर 40% खा गया है। फिर ऊपर जितना बचा है फिर 10% शिक्षा पर, पढ़ाई लिखाई पर खर्चा किया है ना। और फिर क्या किया है? शेष का 20% आवास पर, घर पर, है ना, या किराया क्या होगा तब, चाहे अपन घर होगा तब। नहीं, खर्चा तो होता ही है। चलिए आइए देखते हैं इसको। एक तो तरीका है, इसको आसान से बना लेगा। 1080 है ना, एगो तरीका तो ई वाला है जो आसान वाला है। 40% भोजन पर तो 60% बच गया, 10% शिक्षा पर तो 90 हो जाएगा, और 20% आवास पर तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेगा तो आंसर आ जाएगा। एक तरीका और बताते हैं। एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, मतलब 2 जीरो साफ हो गया। एगो जीरो से यहाँ जीरो काट दो, काट दिए। अब देखो और कटेगा, 9 से इसको काटो, 9 का 9, 9 दूना 18, 6 दूना 12, कट गया। 2 से एकरा काटो, 2 चौका 8, 4 से एकरा काट दो, 25 चौका 100। अब तो नहीं कहीं बचा, 25 में 100 से गुना करा दो, कितना हो जाएगा? 2500। समझ गया? आंसर निकल गया। तो उसकी मासिक आय क्या थी? 2500 रुपया में सारा काम कर रहा था। सोचो, सारा काम कैला के बाद 1080 रुपया बचा रहा था। ठीक है ना? कहीं गलती ना हुआ है? सही है, कहीं कैलकुलेशन में गलत नहीं है, सब सही है। मतलब 2500 रुपया उसका इनकम था। ठीक है, चलिए, और इसका एक और तरीका है जो आप लोग जानते होइएगा। वो तरीका देखिए,
अपनी आय मान लेते हैं कि उसका इनकम रहा होगा 100 रुपया, समझा रहे अनिकेत। अब 40% भोजन पर खर्च करता है, तो 40% भोजन पर खर्च कर दिया, मतलब बचा का 60 गो। 40% भोजन पर मतलब 60 रुपया बचल है। 100 रुपया में 40 रुपया मान लो खा गया है, तो 60 रुपया बच जाएगा तोरा। 60 गो बचेगा, फिर करा शेष का 10% शिक्षा पर। 60 गो बचल है, 60 का 10%, तो 60 का 10% निकालेगा ऐसे। सुनो, ना आता है तो सीखो। कितना? 6 गो रुपया। 60 रुपया तुम्हारे पास था, 6 गो रुपया तो दे दिया कहाँ? शिक्षा पर। कहीं पढ़ता होगा तो हुआ दे दिया, तो 6 रुपया हुआ दे देगा, तो 60 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 56 गो। मतलब 56 गो रुपया ही तुम्हारे पास बचल है, समझ गया? 56 रुपया। अब 56 रुपया में से फिर तुम की कर रहा है? शेष का शिक्षा पर करता है, शेष का 20% आवास पर। अब 56 रुपया में से अभी आवास पर देना है, तो 56 का 20% कितना होगा? 20% ऐसे निकालो, 20 पचे 100, 5 से एक भाग दो, 5 का 5 और 5 का 5 और 5 दूना 10, मतलब 11 रुपया 2 पैसा जो है तुमको देना होगा कहाँ? आवास पर। ठीक है, मतलब देखो 56 में से इतना घटाओ, 56 में से 11 घटा लो, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 5 में से 1 तो 4, यहाँ 5 में से 1 घटेगा तो 4, मतलब 44.8 रुपया। ठीक, चलिए देखिए, गड़बड़ हो ना गया है? अरे बैठ के या गलती बोल रहा है, नहीं बोल सकता था। अरे 60 रुपया बचल था, तो 6 रुपया घटाएगा, तो 60 में 6 54 होगा। पक दे होता कहीं कहीं, मतलब घटाओ जोड़ भी ना आता है रे। देखो मान लो यहाँ गलती हो गया तो ना बोल सकता है। तो कितना बचल था? 60। 60 में से 6 रुपया कम कर दो तो कितना बचेगा? 10 6 गया 4, 54 रुपया बचल है। अब 54 रुपया का 20% आवास पर खर्च करता है, तो 10% इसका हो जाएगा 5.4 रुपया, और फिर 5.4 रुपया, तो कितना हो जाएगा? 10। 54 का फिर से निकाल देगा 20%, तो कितना होगा? 20 पचे 100, 5 से एक भाग लगाओ, 5 1 जा 5, ठीक है। अब 5 8 40, मतलब 10 रुपया 8 पैसा। 10 रुपया 8 पैसा कहाँ देना होगा? घर के किराए पर। 10 रुपया 8 पैसा, तो 54 में से 10 रुपया 8 पैसा घटा दो, आ जाएगा। 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 4, मतलब 43.2। 43.2 का मान क्वेश्चन में दिया है 180, तो 100% का मान बताना है। 100% का मान क्या होगा से बताना है, ठीक है। बस ऐसे कर लेना है सवाल। अगर हम कह रहे हैं कि ई करने से अच्छा है ना, ज्यादा अच्छा ई वाला है, लो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, समझ गया? एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा इससे, समझ गए? तो ये वाला करिएगा, इसको नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए, और आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसका पार्ट 5 जो है कल लेके हम आएंगे, ठीक है। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। चलिए, धन्यवाद।